अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। शमसी रहीमी की इस वीडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आइए शुरू करते हैं सिलसिला अहादीस। अहादीस को शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर हमारे चैनल पे नए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आज की पहली हदीस है अरहामकुम अरहामकुम। इस हदीस का तर्जुमा है रिश्तेदारों के साथ सुलह रहमी करो, यानी जिनके साथ भी आपके ताल्लुकात हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, जो आपके हमसाया हैं, उनके साथ हमेशा नरमी का बर्ताव करें, बुराई के साथ पेश न आएं और न रिश्तों को तोड़ें बल्कि रिश्तों को जोड़ने का काम करें। अगली हदीस है अलक़नाअतु मालुन ला यनफज़ु। इसका तर्जुमा है क़नाअत ख़त्म ना होने वाला माल है, यानी जिस इंसान के अंदर क़नाअत हो उसको कभी ये महसूस नहीं होता है कि उसके पास माल नहीं है। क़नाअत कहते हैं कि जो अल्लाह ने दिया है उसी पर इंसान राज़ी रहे, खुश रहे। अगली हदीस है सिबाबुल मुमिनी फुसूकुन। इस हदीस का तर्जुमा है मुसलमान को गाली देना फासिकाना काम है, यानी किसी को भी इंसान गाली नहीं दे सकता है, ख़ासकर एक मुसलमान को। जो अपने मुसलमान भाई को गाली देता है उसने फासिकाना काम किया। फासिक कहते हैं गुनहगार इंसान को। अगली हदीस है वक़ितालुहु कुफ्र। पिछली हदीस का ये एक टुकड़ा है और उससे क़िताल कुफ्र है, यानी मुसलमान के साथ गाली गलूच करना और उससे लड़ना ये कुफ्र तक इंसान को पहुंचाता है, इसलिए ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। अगली हदीस है ला यदखुलुल जन्नत क़ातिउन। इस हदीस का तर्जुमा है रिश्ते को तोड़ने वाला जन्नत में नहीं जाएगा, यानी जो आपसी रिश्तों में दरारें डालते हैं, आपसी रिश्तों को तोड़ते हैं, बातें बंद करते हैं, ऐसा इंसान जो है वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। अगली हदीस है मन गश्शना फलैसा मिन्ना। इसका तर्जुमा है जो हमको धोखा दे वो हम में से नहीं, यानी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मुसलमान जो होता है वो धोखा नहीं दे सकता है और जो धोखा दे वो मुसलमान नहीं हो सकता है। अगली हदीस है ला यमस्सुल कुरआन इल्ला ताहिरुन। इसका मतलब है कुरान शरीफ को पाक आदमी ही हाथ लगा सकता है, यानी बिना वज़ू के, बिना पाकी के इंसान कुरान को छू नहीं सकता है। इंसान तभी कुरान को छू सकता है, हाथ लगा सकता है जब वो पाक हो। अगली हदीस है इअदिलु बैना औलादिकुम। इसका तर्जुमा है अपनी औलाद के दरमियान इंसाफ किया करो, यानी ऐसा होता है कि कभी बच्चों में से कोई ज़्यादा पसंद है, कोई थोड़ा कम है, तो ये सारी चीज़ें होते हुए भी अपनी औलाद के दरमियान हमेशा इंसाफ से काम लेना चाहिए, वरना इंसान गुनहगार होगा और क़यामत के दिन इसका जवाबदेह होगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।